अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दर्जा 10 की नज़म नंबर 4, जिसका नाम है कैफ़ी आज़मी की लिखी हुई ये नज़म है। आंधी इसका नाम है। नाम अतहर हुसैन रिजवी और तखल्लुस कैफ़ी आज़मगढ़ के गांव मजमुआ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम घर पर हुई। इसके बाद लखनऊ के मशहूर इदारे सुल्तानुल मदारिस में दाखिल हुए। कैफ़ी आज़मी को शायरी का शौक़ बचपन से था। तालिब इल्मी के ज़माने से तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हो गए। कैफ़ी आज़मी कम्युनिस्ट पार्टी के सरगर्म रुकन थे। इस सिलसिले में कई बार जेल गए। 1943 में बम्बई आ गए और यहाँ एक रिसाले कौमी जंग की मजलिस इदारत में शामिल हो गए। इसके साथ ही फिल्मी दुनिया से भी उनकी वाबस्तगी रही और कई फिल्मों के नग़मे और मुकालमे लिखे। उनकी शायरी के मजमुओं में झनकार 1945, आखिरी शब 1947, आवारा सजदे 1973, इबलीस की मजलिस शूरा, दूसरा इजलास 1977 और सरमाया शामिल हैं। इसके अलावा उनके फिल्मी नगमों का मजमुआ मेरी आवाज़ सुनो 1974 में मंजर आम पर आया। आवारा सजदे पर उन्हें सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड और साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। अब जो इनकी लिखी हुई नज़म है आंधी, इसका खुलासा एक बार देख लीजिए। आंधी कैफ़ी आज़मी की मारूफ नज़म है, जिसमें उन्होंने आंधी को एक इस्तारा बनाकर उसकी क़ुव्वत, ज़ोर, तेज़ी को एक नए रूप में पेश किया है। यह आंधी हकीकतन तेज़ चलने वाली हवा नहीं, बल्कि जुल्म सितम, साम्राज्य हुकूमत और ग़ुलामी के ख़िलाफ़ अवामी जद्दोजहद की अलामत है। हिंदुस्तान की आवाम ने जिस तरह आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अपने हौसलों, अज़ाइम और यकजहती से ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ी और हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, ये नज़म इस इनक़लाबी कैफ़ियत को ज़ाहिर करती है। आइए देखते हैं इस नज़्म के जो मुश्किल अल्फाज मायने आए हैं उनके मायने। क़स्र शाही का मतलब शाही महल, बर्क़ का मतलब बिजली, निशानात सितम, जुल्म के निशानात, आतिश परचम, आग जैसा झंडा। ये बंद दिया गया है। उठो देखो वो आंधी आ रही है, उफ़क़ पर बर्क़ सी लहरा रही है, क़यामत हर तरफ मंडला रही है, ज़मीं हिचकोले पीहम खा रही है, उठो देखो वो आंधी आ रही है। तो इस बंद में शायर जो है वो कहता है कि आंधी की कैफियत के साथ ख़बरदार करते हुए ज़रा उठकर देखो आंधी आ रही है। ये आंधी नहीं, लगता है कि आसमान पर बिजली लहरा रही है, क़यामत के आसार हैं। इस आंधी की वजह से ज़मीन मुसलसल हिचकोले खा रही है, उठो देखो आंधी आ रही है। मचलती झूमती, हलचल मचाती, तड़पती शोर करती, दिल हिलाती, गरजती चीखती, फितने उठाती, उठो देखो वो आंधी आ रही है। यानी यह आंधी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ज़रा उसकी हालत पर गौर करो। यह आंधी मचलती हुई, झूमती हुई, हलचल मचाती हुई, तड़पती, शोर करती, दिल दहलाती, गरजती, चीखती और फितने उठाती हुई आगे की ओर बढ़े आ रही है। यानी आज़ादी के मतवाले आंधी बनकर आगे बढ़ रहे हैं। फ़िज़ा में आतिशें परचम उड़ाती, ज़मीं पर आग के धारे गिराती, शरारे रोलती, शौले बिछाती, सुनहरी रोशनी फैला रही है, उठो देखो वो आंधी आ रही है। यानी यह आंधी फ़िज़ा में झंडे उड़ा रही है। वो आग वाले हैं और उनसे ज़मीन पर आग की लपटें पहुंच रही हैं। ये आग शरारे और शोले बुझाती हुई आ रही है। इस आग से फ़ज़ा में सुनहरी रोशनी फैल रही है, उठो देखो आंधी आ रही है। अवामी जद्दोजहद की आग से जुल्म सितम का ख़ात्मा होगा और इसकी रोशनी से एक नया दिन तुलू होगा। बढ़ी आती है तामीरी तबाही, झुकी पड़ती है नूर अफ़ज़ा सियाही, झकोले खा रही है क़स्र शाही, बिला जंजीरे दर खड़का रही है, उठो देखो वो आंधी आ रही है। यानी तामीर के साथ साथ तबाही भी बढ़ रही है। तबाही से मुराद क्या है? पहले किसी पुरानी चीज़ को ख़त्म करके उसकी जगह नई तामीर हो। यानी आंधी यूँ तो स्याह मजबूर अवाम है, मगर इस स्याही में भी नूर फैला हुआ है। लोग मुत्तहिद होकर आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं, इसलिए शाही महल हुकूमत के जो दरवाजे हैं वो झकोले खा रहे हैं और उन शाही महलों के लिए आफत आने वाली है। बाला इनके दरवाजे पर जंजीर बजा रही है, यानी जो आम लोग हैं उनकी जद्दोजहद की वजह से अब साम्राज्य हुकूमत के ईवान को हिलाकर रख देगी और उठो देखो ये आंधी आ रही है। निशानाते सितम थर्रा रहे हैं, हुकूमत के इल्म थर्रा रहे हैं, ग़ुलामी के कदम थर्रा रहे हैं, ग़ुलामी अब वतन से जा रही है, उठो देखो वो आंधी आ रही है। तो इस आंधी से साम्राज्य हुकूमत के जुल्म सितम थर्रा उठे हैं, हुकूमत के झंडे भी कपकपाने लगे हैं, ग़ुलामी के कदम भी थर्रा रहे हैं और अब ग़ुलामी वतन से जा रही है। अवामी जद्दोजहद एक आंधी के रूप में नमूदार हुई और उसने साम्राज्यों के जुल्म सितम, उनका इक़्तिदार ख़त्म करके वतन को आज़ाद कराया। तो इस नज़म में शायर जो हैं कैफ़ी आज़मी का जज्बा हुब्बुल वतनी पूरे उरूज पर है और वो पुरजोश अंदाज में ललकार रहे हैं कि उठो देखो आंधी आ रही है। अब इस नज़म के मुतालिक जो मश्क़ी सवाल जवाब है वो यहाँ दिए गए हैं। उफ़क़ पर बर्क़ सी लहराने से शायर की क्या मुराद है? हम देखते हैं कि जब आंधी आती है तो घटा छा जाती है और अक्सर आसमान पर बिजली कड़कने लगती है, तो जो तेज़ बारिश होने की अलामत होती है और ये आसमानी बिजली कहीं पर भी गिरकर किसी भी शे को ख़ास तर कर देती है। तो शायर की मुराद यही है कि भारत के जोशीले अवाम इस बर्क़ की मानंद है जो उफ़क़ पर लहराती है।
सवाल नंबर 2 है, आंधी आने के क्या असर नज़र आते हैं? तो तेज़ हवाएं चलती हैं, हवाओं की रफ्तार से फ़िज़ा में हलचल होती है, आंधी में शोर, गरज, चीख और दिल को दहला देने वाली कैफियत होती है, आंधी चलने से हमें आसपास की चीज़ें हिचकोले खाती हुई महसूस होती हैं। फिर सवाल नंबर 3 है, तामीरी तबाही से शायर की क्या मुराद है? तो ऐसी तबाही जो किसी तामीर या नए मकसद के लिए हो, मसलन एक पुराना मकान है, उसे ढाया जाता है, बुनियादें खोदी जाती हैं, ये एक तरह की तबाही और तखरीब है। लेकिन फिर उन्हीं बुनियादों पर नई इमारत बनती है, तामीर होती है, इसीलिए कहा जाता है कि हर तामीर के पीछे एक तखरीब होती है। ठीक है, अब जो इसमें मुश्किल सब वर्ड आए हैं, अल्फाज आए हैं, उनके जुमले बनाना है। फितने, शरारे, जंजीर और इल्म, तो यहाँ जुमलों में इस्तेमाल दिया गया है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की नज़म नंबर 4। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इजाज़त दीजिए, आदाब।